हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आवर माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को पता है कि ये जो खान सर का जो प्रैक्टिस सेट है बिहार पुलिस का, जो उनका जो किताब है उसमें से ये जो प्रैक्टिस सेट 1 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये जो सेट है ये सभी का 10th बेसिस पे है। बाकी जो इससे जो बिहार पुलिस में जो क्वेश्चन बैंक है उसका जो लेवल है वो आप सभी का 12th बेसिस पे है और वो काफ़ी टफ है। तो वो भी आप लोग चैप्टर वाइज लगाएं, लेकिन ये जो सेट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये सेट आप सभी के लिए लाया हूँ। और इसका पीडीएफ में अपने टेलीग्राम पे है, तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सेट टोटल इसमें 10 सेट है, तो हम लोग आज पहला सेट हम लोग करने वाले हैं और आगे आगे जो भी सेट आने वाले हैं तो उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को जरूर आगे बढ़ाएं। अगले चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर सवाल आप सभी के लिए है, सिंधु घाटी निम्नलिखित में से स्थलों में किस स्थल में डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो इसका लोथल इसका सही जवाब होगा। लोथल में डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है, सभी याद कर सकते हैं। और लोथल आप सभी का भारत में अहमदाबाद में देखने को मिलता है सभी। और इसका जो ये किस नदी के किनारे है तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइए, लोथल किस नदी के किनारे है। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था वज्जी। वज्जी इसका प्राचीन नाम था। देखिए मैं इस वीडियो में आप सभी को क्वेश्चन करा देता हूँ और आप लोगों इसका जो नीचे का जो डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। और ये चीज़ आप लोग खुद से देख लीजिएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ मैं अपने यहाँ पे अपलोड करवा दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। और जो इम्पोर्टेंट होगा मैं वो आप सभी को बताता चलूँगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि देखिए पहला नंबर ये 3 नंबर सवाल इसमें पूछा गया कौन सुमेलित है, इसमें सही सुमेलित बताना है कौन सा सही है। तो जो कार्नवालिस और आप सभी का जो लॉर्ड वेलेजली, ये तीनों सही है। कार्नवालिस अस्थायी भू बंदोबस्त का जो प्रणाली था इसको ही लाया गया था, और सहायक संधि आपका लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। ये तीनों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 एवं 3। ये आप सभी का इंपॉर्टेंट है। कार्नवालिस अस्थायी भू बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित। और आप सभी को लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि एक प्रकार की मैत्री संधि थी, जिसका प्रयोग 1798 से इतना तक चला था। भारत के गवर्नर 1805 तक चला था, और जनरल लॉर्ड वेलेजली ने भारत के देशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए सहायक संधि को लाया था। आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? तो 30 जून मतलब कि 30 मार्च को आया था, 1942 में आया था आप सभी का क्रिप्स मिशन। सभी याद कर सकते हैं इसको। ये आप सभी 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत किया गया था। इसका प्रस्ताव संविधान सभा के लिए था, आप सभी याद रखिएगा। दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? तो दिल्ली समझौता गांधी इरविन समझौता को कहा जाता है। दिल्ली समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक राजनीतिक हुआ था, जिसके अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। और इस समझौते के अंतर्गत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने महात्मा गांधी लंदन गए थे। आप सभी इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर सवाल है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो 2016 में यह आखिरी बार था कि ये जो रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग पेश हुआ था। नेक्स्ट नंबर सवाल है आपसे, 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो किसान आंदोलन का नेता स्वामी विद्यानंद था, आपसे भी याद कर सकते हैं। वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज भारत के लिए किया था, ये भी आप सभी याद कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए इसके बारे में, जितना ही वास्को डी गामा के बारे में आप सभी जानते हैं। इनमें से कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो राष्ट्र संघ का गठन आप सभी का द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। बाकी औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत, इंग्लैंड की शक्ति में कमी और रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि, ये तीनों द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम है। बाकी जो राष्ट्र संघ का इसका परिणाम नहीं है। पीपल्स वार ग्रुप संबंधित किससे है? तो नक्सलवाद से संबंधित है। भारत का संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो भारत का जो संविधान है वो आप सभी का 26 नवंबर 19 को अपनाया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, आप सभी को याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय ने संविधान सभा द्वारा संविधान अपनाया गया था। इसी दिन हम सभी का संविधान दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कब संविधान दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर। नेक्स्ट नंबर सवाल है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया था? वही सवाल है, आप इसको पता होगा आप सभी को। किस संविधान ने भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया है? कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से आप सभी का राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है, जो कि आप सभी का भाग 4 में है। ये सब याद रखना है आपको, 1 से लेकर 25 तक जितने भाग हैं। और अनुसूची आप सभी को याद रखना है। बताइए भाग 1 भाग 2 में क्या था आप सभी को? निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? तो समवर्ती सूची पे दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी, सभी को याद होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है?
इसमें से जो 15 नंबर जो अनुच्छेद 15 है वो आप सभी का राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध में, इसका सही है। बाकी ये तीनों गलत है। आप सभी बताइए कि अनुच्छेद 17 में क्या है। काफ़ी आसान सवाल है। ऐसे भी इसका जो आप सभी देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है, तो उस राज्य का बजट आप सभी का वित्त मंत्रालय द्वारा पास किया जाता है। और आप सभी का राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह और अधिकतम 3 वर्ष तक हो सकती है। अनुच्छेद 3 पॉइंट है वो मैं आप सभी को बताता चलता रहा हूँ। भारत का प्रथम आम चुनाव डैश में हुआ था, तो भारत का आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था पहली बार आम चुनाव। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। सब सवाल काफ़ी इजी हैं आप सभी के लिए। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था, तो सिक्किम में इसका उद्घाटन किया गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम डैश में अस्तित्व में आया था, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आप सभी का 1 सितंबर 1872 को आया था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है, तो आकार एवं द्रव्यमान के मामले में शुक्र जो है वो सबसे समान है आप सभी, इसलिए इसको जुड़वा बहन भी कहा जाता है। 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। HIV से संबंधित है। जो नेक्स्ट नंबर सवाल है, HIV का फुल फॉर्म बताइएगा आप लोग। लवनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो लवनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। बाकी अन्य जितने भी महाराष्ट्र के लोक नृत्य है ऐसे हो गया, सब है कोली है, तमाशा है, ऐसे भी महाराष्ट्र तमाशा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला सबसे उच्चतम कोयला होता है, तो एंथ्रासाइट का कोयला सबसे उच्चतम कोयला माना जाता है। इसमें से कार्बन का मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 85 से 90% तक इसमें कार्बन का मात्रा पाया जाता है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो विश्व का सबसे गहरा महासागर आप सभी का प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने, इनमें से कौन सा एक भूमध्य राज्य है, तो कौन सा एक भूमध्य राज्य है आप सभी का, बिहार एक भूमध्य राज्य है। जो राज्य चारों ओर से स्थल से घिरा हो उसे भूमध्य राज्य कहा जाता है, इसलिए बिहार चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है। स्थल यानी चारों तरफ स्थल है बिहार के, आप सभी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। तो कौन सा आपका है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, गोदावरी है। इसको भारत की गंगा भी कहा जाता है, यानी कि इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। किस बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है, तो हीराकुंड जो नदी घाटी परियोजना है उसका निर्माण आप सभी का महानदी पे किया गया है। ये जो आप सभी का जो सवाल है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, इसमें सही जवाब होगा गोदावरी, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष के बाद एक प्रमुख स्नान पर्व आयोजित किया जाता है। अगर इस नदी का लंबाई आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, तो आप सभी इसको देख लीजिएगा। और ये पश्चिमी घाट से उत्पन्न होती है और विशाल आकार तथा विस्तार के कारण इसे बृहद्र गंगा तथा दक्षिणी गंगा के नाम से ही पुकारा जाता है। इसलिए मैंने आप सभी के ये सवाल इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं आप सबको बताया। किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन ज़्यादा मिलते हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन देखने को मिलते हैं आप सभी। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम की कृषि डैश को भी कहता है, किसको कहा जाता है, झूम की कृषि, तो इसका सही जवाब होगा दहिया। मध्य प्रदेश में झूम कृषि को दहिया कहा जाता है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए झूम खेती की जाती है। ये सभी है, आप सभी इसको देखिएगा। राष्ट्रपति खाद्य सुरक्षा मिशन निम्नलिखित में से किन उत्पादकों का उत्पादन को बढ़ाता है, सही को बताना है। तो सही जवाब होगा चावल और फल, दलहन और ये मोटा अनाज इसका सही जवाब है, इसको ये बढ़ाता है उत्पादन। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व मिनिमम है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जो जनसंख्या घनत्व वो कम है। अभी जो इसके बाद जो जनगणना नहीं हुई है, तो इसका सही जवाब होगा मेघालय में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आप सभी का देखने को मिलता है। आगे का जो सवाल है, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई, तो इसका कब हुआ था ये, तो 1994 में हुआ था। इसको देखिएगा। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, तो बैंक नोट प्रेस स्थित है देवास में। बैंक नोट प्रेस भारत में 4 नोट प्रेस है, उसका नाम यहाँ पे दिया गया है। समुराई योद्धा वर्ग क्या है, तो समुराई योद्धा वर्ग जापान में है। शिपनिंग जेनी की खोज किसने की थी, शिपनिंग जेनी की खोज सही क्या जेम्स हार्ग्रीव्स द्वारा किया गया था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स हार्ग्रीव्स द्वारा किया गया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा, ये प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया था। पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका क्या कहलाती है, तो पौधे में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न कोशिका को युग्मज कहा जाता है। दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित क्या होता है,
तो इसमें कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित होता है। पीतरस का कार्य क्या होता है? तो पीतरस का कार्य आप सभी का होता है वसा का अम्लशीकरण, इसका सही जवाब है। जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं। क्या है इसका? तो एंजीना पेक्टोरिस इसका सही जवाब है। एंजीना पेक्टोरिस के बारे में आप लोग देख सकते हैं नीचे। ये भोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो भोमन संपुट आप सभी का उत्सर्जन तंत्र का आप सभी का पाठ है, आप सभी को याद रखना। संपुट है ये उत्सर्जन तंत्र का भाग। निमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? फाइलेरियासिस रोग होता है निमाटोडा द्वारा। कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कीट आप सभी के एनेलिडा से संबंधित है। एनेलिडा से संबंधित है कीट, आप सभी को याद रख रहा है। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो के विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कौन मात्रा में गैस पाया जाता है वायुमंडल में? तो नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, जो कि 78% देखने को मिलता है। सहायता गुणांक का बीमा आपको बताना कि सहायता का बीमा क्या होगा? तो M1 L इनवर्स 1 T इनवर्स इसका सही जवाब होगा। यहाँ से आप सभी को जितने भी हैं ये सब आगे मैथ के सवाल हैं, जो सवाल बचे हुए हम लोग उसको जल्दी कंप्लीट करते हैं। देखिए हम इसमें ज़्यादा अंदर तक नहीं घुस रहे क्योंकि ये सब काम आपका है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको जितना ज़्यादा हो सके मैं आपसे को यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस करवाने का काम कर रहा हूँ। आप लोग अगर इसका पूरा आप सभी को अगर इसका नीचे वाला डिस्क्रिप्शन भी पढ़ना है तो आप सभी इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पर डलवा दिया हूँ, तो आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं। आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो आप लोग थोड़ा मेहनत खुद से भी करने का प्रयास करें। वैद्युत आवेग का ऐसा मात्रक क्या है? तो वैद्युत आवेग का ऐसा मात्रक आप सभी का कूलम हो जाएगा। कूलम को C से दर्शाया जाता है। कूलम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाले बल उन दोनों आवेशों को मान के नेक्स्ट नंबर सवाल है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो ये आप सभी का आशंका का कारण है जड़त्व का नियम। सही पढ़े होंगे, जो न्यूटन का पहला नियम है उसमें कहा गया है, क्या कहा गया है? उसको कहा गया जड़त्व के नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अगर एक समान पे है तो वो वहीं पे रहना चाहता है जब तक लेकिन उस पर बाहरी बल न लगाया जाए, तो उसी को कहा जाता है जड़त्व का नियम। अगर उसका जिसका मास ज़्यादा होगा उसका लॉ ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा रहेगा। सभी को याद रखने वाला सवाल मैं आप सभी को बता रहा हूँ। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी का है, कोई ऊर्जा जो भंडारित है। तो ये मैं आप सभी को, चलिए मिलते हैं अगले। कोई ऊर्जा जो भंडारित है क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग पोटेंशियल ऊर्जा कहा जाता है, जिसको विभव ऊर्जा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए इसका व्याख्या क्या है आप सभी का? किसी भी इकाई का धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है, भूकंप किस कारण से आता है? तो भूकंप आप सभी का प्लेट टेक्टोनिक के कारण यानी विवर्तनिकी। सभी याद रखना कि प्लेट टेक्टोनिक के कारण भूकंप आता है। सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होती हैं। तो सोनार में क्या कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती हैं? तो पराध्वनि तरंगे प्रयुक्त होती हैं सोनार में। सोनार में पराध्वनि तरंगे प्रयुक्त होती हैं। पानी के अंदर वस्तु का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सोनार का आविष्कार पॉल लविंग ने किया था। सोनार ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके किसी वस्तु अथवा पदार्थ की दूरी, ऊंचाई, दिशा आदि का दूर से पता लगाया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितना आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसमें इसका सही जवाब है विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहा जाता है। किसी पदार्थ की मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहा। इसके आप याद रखिएगा, स्पेसिफिक हीट कैप। नेक्स्ट नंबर सवाल है आप सभी का, किस कारण से आकाश का रंग नीला किस कारण के कारण आकाश का रंग नीला है दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश का परिकिरण के कारण इसका सही जवाब है। प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो तारों को जोड़ने की प्रक्रिया श्रृंखला बंधन कहलाती है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसका मैं आप सभी के लिए नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ता हुआ चलूँगा। लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या होगा? तो पानी का स्तर आप सभी का बताना है, बढ़ेगा कि घटेगा? इसका आपका स्तर क्या होगा? इसका सही जवाब आंसर नंबर बी,
शुरू में लोहे की कील नाव में होती है, इसलिए नाव का द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए नाव में जो विस्थापित पानी अधिक है, इसके परिणाम स्वरूप जल स्तर अधिक है। लेकिन जब लोहे की कील हटा दी जाती है तो नाव का जो मास यानी जो द्रव्यमान है वो कम हो जाता है, इसलिए जल स्तर नीचे गिरने लगता है। आप लोग याद रखिएगा। इस नेक्स्ट नंबर सवाल है घटना नेक्स्ट नंबर सवाल है वह तत्व किसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है, कौन सा ऐसा तत्व है? तो इसमें आपसे ये पहला तत्व है हाइड्रोजन, इसको याद रखना है सभी का। पीरियोडिक टेबल का पहला तत्व कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन है इसका। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक समान होता है, ऐसे इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन की 5 शून्य न्यूट्रॉन होता है। ऑक्सीजन, लिथियम, क्लोरीन, इन सभी परमाणु क्रमांक परमाणु भार अलग अलग होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण क्या है? तो सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो उस क्रिया को नाभिकीय संलयन करते हैं कहता है। सारे हैं आप लोग इसको देखिएगा। 57 नंबर सूर्य का हो गया आप सभी का। 59 नंबर नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के जरिए समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? समूह 18 के तत्वों को आप सभी का अक्रिय गैस कहा जाता है, जिसको इनर्ट गैस कहा जाता है। आप सभी का व्याख्या समूह 18 के तत्वों को अक्रिय कहा जाता है क्योंकि इसका बाहरी कोश इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा होता है। 18वें तत्व समूह के तत्व शून्य संयोजकता दिखाते हैं और इसमें हीलियम, आप सभी क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सभी हैं, ये सभी नाम दिए गए हैं जो कि अक्रिय गैस हैं। आप सभी इसका नाम देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है प्लास्टर ऑफ पेरिस किस में से कौन सा धातु पाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? इसमें से आप सभी का कैल्शियम हम सभी को देखने को मिलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने, मिट्टी के बर्तन बनाने तथा चिकित्सा इत्यादियों में किया जाता है। इसका फॉर्मूला पूछा जाए CaSO4 1/2H2O, इसका सही 1/2 आप सभी याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है मीथेन के अणु में क्या होते हैं? तो मीथेन के अणु में केवल एकल आबंध है, केवल है, और इसको हम सभी का नोबेल गैस भी कहा जाता है, यानी गोबर गैस भी बोला जाता है मीथेन को। इसका फार्मूला आप सभी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? तो H2S सहसंयोजी यौगिक, आप सभी इसका सही जवाब है H2SO सहसंयोजी यौगिक। नेक्स्ट नंबर सवाल है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसमें से कौन सा आप सभी का रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसमें का सही जवाब होगा लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी तीनों आप सभी का फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल आप सभी इसको देख सकते हैं। जब किसी वस्तु या पदार्थ में ऐसा परिवर्तन होता है जिसके उसके गुणों और आंतरिक संरचना में भी बदलाव हो जाता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे दूध का दही बनना, कागज़ का जलकर राख और लोहे की परत पर जंग लगना, लकड़ी का जलना आदि सभी रासायनिक परिवर्तन। तभी याद कर सकते हैं कि सभी जितने भी मैंने बताया सभी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, दूध का खट्टा होना और लकड़ी का जलना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन है। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल आप सभी का कॉपर यानी कि तांबा, टीन एवं जस्ता का आप सभी का मिश्र धातु है। आप सभी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकलर ने की थी। आप सभी याद रख सकते हैं, हेनरी बेकलर द्वारा किया गया, इसकी खोज किया गया था आप सभी हेनरी बेकलर द्वारा। एक ग्रुप के तत्वों का समान गुण है, एक तत्वों का समान क्या है? तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक के तत्वों का समान गुण है कि संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु संख्या बदलती है, परमाणु का आकार बढ़ता है तथा परमाणु संख्या के बढ़ने से एक कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है, परंतु हर एक समूह में संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान ही रहती है। जैसे कि पहले समूह में सभी परमाणु के संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या एक है। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से आप सभी का हिंदी का सवाल शुरू हो जाता है। क्या आप घर भी जाएंगे? क्या आप क्या है आपसे? तो ये एक सर्वनाम है। तो जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या आप इसमें सर्वनाम है। आगे का सवाल है डैश नंबर सवाल। नेक्स्ट नंबर सवाल आपसे बताइए। और राम रोटी खाता है। जैसे सवाल है राम रोटी खाता है तो ये क्या है आप सभी का? तो एक सक्रमक क्रिया है। यह सक्रमक क्रिया का उदाहरण है। सक्रमक क्रिया से अभिप्राय है वाक्य में जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सक्रमक क्रिया कहते हैं। राम रोटी खाता, इस राम जो है राम रोटी खाता, इस क्रिया का सीधा असर कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए यह सक्रमक क्रिया। अर्थात यदि क्या से प्रश्न करें कि राम क्या खाता है तो उत्तर मिलता है कि रोटी, अतः इस वाक्य में सक्रमक क्रिया। नेक्स्ट नंबर सवाल है आप सभी के प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? तो प्रेरणार्थक क्रिया आप सभी का सही जवाब होगा सुनाना एक प्रेरणार्थक क्रिया। बहुव्रीहि समास क्या है? तो बहुव्रीहि समास जिसका तृतीय पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है आप सभी का निम्नलिखित में से कौन सा 4 विकल्पों में सिर्फ उस विकल्प का सही चयन कीजिए जो सही समान है।
तो इसमें से दुविधा का आप सभी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, तो धर्म संकट दुविधा का सभी का पर्यायवाची शब्द क्या है? धर्म संकट, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर सवाल, हिंदी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण क्या है? तो अंतिम वर्ण का उच्चारण आप सभी का है नासिका, इसका सही जवाब है। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब होगा बहुत अनुभवी होना, इसका सही जवाब है। संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो पाणिनि को कहा जाता है संस्कृत व्याकरण का पिता। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद। वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के 2 भेद होते हैं। यहाँ से इंग्लिश का सवाल है आप सभी का, सैन डाइगो इज लोकेटेड नियर डैश मैक्सिकन बॉर्डर। तो ये आप सभी का मैक्सिकन आप सभी का एक स्पेसिफिक नाम है, तो इसके लिए यहाँ पे द का प्रयोग होगा, तब इसका द इसका राइट सही जवाब होगा, द मैक्सिकन इसका सही जवाब है। सैन डाइगो इज लोकेटेड नियर द मैक्सिकन बॉर्डर, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी सिटी या कंट्री के पहले द लगाया जाता है। कंप्लीट द सेंटेंस सेलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन, वी आर सो लेट, इसका क्या होगा? इसमें आप सभी को फिल करना है, सही जवाब क्या होगा? तो डी होगा, वी आर कैन नॉट वी कैच द रेन, वी आर सो लेट, इसका सही जवाब होगा। ही हैज़ नाइदर अटेंडेड द मीटिंग डैश हैज़ ही सेंट अ मैसेज। तो नाइदर के साथ हम सभी नॉट का प्रयोग करते हैं, तो सही जवाब होगा ए नंबर। नाइदर के बाद हमेशा नॉट का उपयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल का एंटो पूछा जा रहा है, तो आर्टिफिशियल का उल्टा हो जाएगा नेचुरल। आर्टिफिशियल जो आदमियों द्वारा बनाया गया हो, और नेचुरल जो प्रकृति के द्वारा भाई, तो इसका सही जवाब सभी को पता है। फिर आर्टिफिशियल, एक ही सवाल 2 बार दिया गया है। विच ऑफ द पार्ट सेंटेंस एरर है? तो एरर इसमें डी में एरर है, आप लोग देखिएगा। फिर इन द ब्लैंक्स ऑफ राइट पार्टिसिपल, द ट्रेन डैश आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म नाउ। तो पुलिंग, द ट्रेन इज पुलिंग आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म नाउ, सही जवाब है। जो काम बोलते समय हो रहा है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे पुलिंग होगा, आप लोग देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ रॉन्ग, इसमें से कौन सा रॉन्ग स्पेलिंग है? तो ऑप्शन नंबर फेंस इसका राइट आंसर है। फेंस का स्पेलिंग होता है FENCE। विच ऑफ द, इसमें है इडियम फ्रेजेस है। आयरोनिंग आउट का मतलब क्या होगा? रिजॉल्विंग, इसका सही जवाब है। इन नेम ओनली का क्या होगा फ्रेज? तो सही जवाब है नॉमिनल, इसका राइट आंसर है। यहाँ से आप सभी का मैथ का सवाल शुरू हो जाता है। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, आप लोग वहाँ से इसका PDF डाउनलोड करके इस सारे मैथ को बनाइए, और यहाँ इस सभी का आंसर भी दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये सेट आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। आप लोग कमेंट करें कि ये सेट कैसा था। फिर इसका जो नेक्स्ट सेट है मैं वही आपको लाने का जल्दी ही प्रयास करता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।